किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या होना चाहिए, और इसी परमाणु संख्या से आपका संयोजकता निकलेगा जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि संयोजकता एकदम नेसेसरी है, और ये निकलेगा किससे? एटॉमिक नंबर से। यहां पे मैं संयोजकता निकालना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे दूंगा कैसे निकल रहा है। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो सबसे पहले हम तत्व का सिंबल लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके नीचे में वैलेंसी लिखते हैं। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल जो है H लिखेंगे, और क्लोराइड का जो सिंबल है, तो ध्यान देखिए कि क्लोराइड आपने एटॉमिक नंबर जो याद किया होगा, तो क्लोराइड कोई नहीं है, लेकिन क्लोराइड के जो बना है वो बना है क्लोरीन से। तो क्लोराइड किससे बना हुआ है? क्लोरीन से। तो हम क्या ले लेंगे? क्लोरीन का सिंबल। तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है आपका Cl। अब एक बार सिंबल लेने के बाद, सिंबल को हम क्या बोलते हैं? प्रतीक। प्रतीक लेने के बाद आपको इसका संयोजकता निकालना है, यानी कि संयोजकता आपको लिखना है। तो संयोजकता कैसे लिखेंगे? जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर आपने याद किया होगा 1। अब आपने ये जाना होगा कि वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में है, और वो इलेक्ट्रॉन कितने अंदर में है? इसमें 1 है। तो इसका जो पहला सेल होगा उस सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं 2, 8, 8, 18 इसके क्रम में, यानी कि पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8, फिर चौथा सेल में 18, कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन का। तो पहला सेल में कितना रहेगा? मैक्सिमम 2। लेकिन देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। अब इसके पास 1 है, तो इसका जो अष्टक पूरा करना है, यानी कि इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2। तो इसमें 1 आपको बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है। या इस कंडीशन में हम ये भी कर सकते हैं, 1 रह सकता है, सॉरी 2 रह सकता है, 1 है, या तो उसको पूरा खाली कर दीजिए या पूरा भर दीजिए। तो पूरा खाली करने के लिए भी हमको 1 को निकालना पड़ेगा, अब पूरा भरने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? 1 को लाना पड़ेगा। यानी कि दोनों कंडीशन में, या इस घर को हम पूरा खाली कर दे, 1 को हटाइए, या इस घर को पूरा भर दे तो 1 को ले आइए। तो 2, तो इसका जो वैलेंसी हो गया 1 हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो इसका जो वैलेंसी है मैं यहां पे लिख देता हूं 1। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आपने याद किया होगा 17। तो भाई क्लोरीन का पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इसके पास 17 में से 2 पहला चला गया, अब बचा कितना? तो 17 में से 2 बढ़ गया, बचा 15। दूसरे घर में मैक्सिमम 8 रह सकता है इस हिसाब से, तो 2, 8 लिखिए, 10 को खत्म हो गया। तीसरे घर में बचा कितना? 7। इसको ऐसे लिखते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आप ऐसे करिए, लेकिन इस बार ध्यान रख लीजिए कि पहला घर भरेगा तभी हम दूसरा घर में लाएंगे, दूसरा भरेगा तभी तीसरा में, तीसरा भरेगा तभी चौथा में। इस तरह से हम अष्टक को पूरा करते हैं। अब देखिए इसका दूसरा घर भरा हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पहला घर भरा हुआ है, दूसरा घर भी भरा हुआ है। तीसरा घर देखिए, तीसरा घर में कितना होना चाहिए? 8, लेकिन है कितना? 7। तो तीसरा घर में होना कितना चाहिए था? 8, लेकिन है 7। तो एक ही नियम है, या तो घर को भर दीजिए या घर को खाली कर दीजिए। और घर को भरने के क्रम में, घर को खाली करने के क्रम में एक चीज ध्यान रखना है कि आपको आसानी कितना है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हमें इस घर को भरना है तो हमें बस 1 आदमी को लाना होगा, 1 आदमी को, तब 7 और 1 कितना हो गया? 8, घर भर गया। लेकिन अगर खाली करना है तो 7 को भगाना पड़ेगा। अब एक बात आप बताइए, 1 को लाने में आसानी है या 7 को भगाने में आसानी? तो आप कहिएगा कि 7 को भगाने के किस अच्छा है कि 1 को हम ले आए, 1 को बाबू दादा करेंगे, आजा भाई आ। तो इसका जो वैलेंसी हो गया 1। तो आपने वैलेंसी के बारे में क्या सीखा कि या तो घर को भरने के लिए जितना आदमी चाहिए या घर को खाली करने के लिए जितना आदमी चाहिए, वही इसका वैलेंसी है। तो कब घर को भरेंगे, कब घर को खाली करेंगे? तो जिसमें आसानी हो जाए। हाइड्रोजन के टर्म में 1 को बाहर भी कर सकते हैं, 1 को अंदर भी कर सकते हैं, दोनों में आसानी था। लेकिन क्लोरीन में 7 को बाहर करना मुश्किल है 1 को अंदर लाने का अपेक्षा। तो हमने कहा बाबू दादा 1 अंदर आ जाए। तो क्लोरीन का भी कितना हो गया? 1। अब क्या करेंगे? दोनों की संयोजकता इसके नीचे में लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। H को 1 के साथ और इसको 1 के साथ। ठीक है, 1 के साथ मल्टीपल नहीं होता, मल्टीपल हमेशा ध्यान रखिएगा। H 1 के साथ मल्टीपल होगा तो H ही लिखाएगा, Cl 1 के साथ होगा तो Cl लिखाएगा। ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, जो आपके पेट से निकलता है, जो भोजन को पचाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले सिंबल लिख लीजिए, फिर आपका वैलेंसी आएगा। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है, और सल्फाइड का जो है, सल्फाइड जो आया है सल्फर से, और सल्फर का क्या होता है? S होता है। तो हम सल्फाइड के लिए क्या डालेंगे? S। तो ये आपका सिंबल है, ध्यान रखिए, ये प्रतीक है और ये है आपका संयोजकता। अभी देखिए हमने हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या याद किया था? 1। तो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, लेकिन इस सेल में कितने रहने चाहिए? 2। तो
तो हमने क्या याद किया है, या तो दो को भर दो, पहला सेल को भर दो या खाली कर दो। तो दोनों कंडीशन में हमको या तो एक को लाना पड़ेगा या एक को भेजना पड़ेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। सल्फर का आपने याद किया होगा 16, सल्फर का क्या है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहला घर में भैया 2 रहेगा, दूसरा घर में कितना रहेगा 8 रहेगा, यानी कि 2 भरेगा तब दूसरा घर भरेगा, तीसरा में कितना रहेगा भैया 8 रहेगा, चौथा में 18। इतना तक में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए भैया 16 है तो पहला घर में कितना रहेगा 2 भर गया, दूसरा घर में कितना आदमी को सुलाएंगे 8 10, तीसरा घर में कितना आदमी को सुलाएंगे, तो इसके पास अब बचा है 6 आदमी, तो 16। पहला घर में 2 सो गया तो कितना बचा 14, दूसरा घर में 8 सो गया, बचा कितना 8 10 को तो 16 दिए तो बचा कितना, बचा 6, तो ये आ गया 6। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब इस सेल में कितना चाहिए, तो देखिए 2 8 8, यानी कि इस सेल में भरने के लिए 2 चाहिए, तो हमारा वैलेंसी कितना हो गया 2। और आपको मैंने बोला है या तो भर दीजिए या खाली कर दीजिए, तो भरेंगे तो 2, लेकिन खाली करने के लिए आपको कितना चाहिए 6। एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी, आपको मुश्किल किसमें होगा, तो आप कहिएगा कि 6 को भगाने में हमें दिक्कत होगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 2। यानी कि वैलेंसी के बारे में अपनी तरह सीखा कि जो आसानी होगा वो हम ले लेंगे। तो सल्फर के नीचे में हमें 2 लिखना है और हाइड्रोजन के नीचे 1। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे, कहानी खत्म। H को 2 से करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2 आगे में नहीं गुना करिएगा, जब भी रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो 2 इसके नीचे में आ जाएगा, और ये S1 के साथ तो 1 नहीं लिखते। ये हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका सिंबल और इसका प्रतीक, तो कार्बन का आपने जो सिंबल है वो C याद किया होगा, टेट्रा का कोई सिंबल नहीं है तो टेट्रा को छोड़ दीजिए, लेकिन क्लोराइड किससे आया हुआ है Cl से आया हुआ है, तो Cl लिख लीजिए। अब कार्बन का वैलेंसी लिखना है, तो कार्बन का वैलेंसी चलिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब ये पहला घर में कितना रहेगा 2, 6 में से पहला घर खत्म हो चुका है, दूसरा घर में कितना जाएगा तो 4। दूसरा घर को भरने के लिए कितना चाहिए, तो देखिए 2 8 8 18 का नियम है, तो दूसरा घर को भरने के लिए कितना चाहिए 2 8, या तो 4 को ले आइए भर जाएगा, या 4 को खाली कर दीजिए। तो दोनों केस में देखिए 4 ही आ रहा है, दोनों केस में एनर्जी सेम है, तो इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 4। ले लीजिए क्लोरीन का हमने निकाला हुआ है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, पहला सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7। देख लीजिए 2 8 10 7 17 हो गया। इसका वैलेंसी कितना होगा 1, क्योंकि 1 को लाने में आसानी है, 7 को भेजने में मुश्किल है, तो जो आसानी वाला हो गया वो वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी 1 ले लीजिए। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे इसको इससे, C को 1 से करेंगे तो C, Cl को 4 से तो Cl और 4 को यहां पे लगा देंगे, यही हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह आपने याद किया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा कि केमिस्ट्री में जो है ना 4 को है ना टेट्रा बोला जाता है, 4 को क्या बोला जाता है टेट्रा। अब जैसे कार्बन का सिंबल हमने क्या याद किया अभी C, डाई का कोई सिंबल नहीं है, ऑक्साइड का होता है O। अब कार्बन का हमने क्या लिखा अभी 4, ऑक्सीजन का जो है ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से बन के आया है, तो ऑक्सीजन का आप याद किए होइएगा 8, तो पहला सेल में कितना जाएगा 2 और दूसरा सेल में 6, और आपको पता है इसको भरेंगे तो 2 को ले आइए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। ऐसे में वैलेंसी का एक क्लास एंड एक्स्ट्रा आपको ले लूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कटने वाला है, तो जब कटने वाला हो वैलेंसी तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 1 से गुना हो जाएगा और ये 2 से, तो C 1 से गुना होगा C और 2 से गुना हो गया 2। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 2 को बोला जाता है डाई, तो इसको याद रखना है, तो केमिस्ट्री में याद रखिएगा। 1 को बोला जाता है मोनो, 2 को बोला जाता है डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है टेट्रा, 5 को बोला जाता है पेंटा, 6 को बोला जाता है हेक्सा, 7 को बोला जाता है हेप्टा, 8 को बोला जाता है ऑक्टा, 9 को बोला जाता है नोना, 10 को बोला जाता है डेका। ये केमिस्ट्री की गिनती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, तो चलिए मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे Mg, क्लोराइड का Cl। अब मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है बाबू लोग 12, तो 12 से अगर हम वैलेंसी निकालें तो ये पहला सेल में आएगा 2, दूसरा सेल में आएगा 8 और तीसरा सेल में आएगा 2, ये आ जाएगा 2 8 10 2 12। अब एक बात बताइए, इसमें 2 भरा है, ये भी भरा है, इसमें कितना होना चाहिए 8, और आपको पता है या तो हम भर देंगे या खाली कर देंगे, तो 2 को खाली करने यहाँ पे आसानी है, क्योंकि इसको भरने के लिए हमें 6 आदमी लेके आना पड़ेगा, तो 6 आदमी लेके आना मुश्किल है, तो हम इसका जो परमाणु संख्या लेंगे आराम से वैलेंसी 2 ले लेंगे। तो ये हो गया 2। क्लोरीन का हमने पिछले वाले में भी निकाला था 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो गया Mg, 1 के साथ गुना हुआ तो Mg, और Cl2 के साथ हो गया तो MgCl2, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम का होता है एयर और ऑक्साइड का, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से निकला, तो इसको ले लीजिए ऑक्सीजन। अभी हमने ऑक्सीजन का निकाला था वैलेंसी, तो आपको पता है यहाँ पे सिंबल लिखते हैं और यहाँ पे वैलेंसी लिखते हैं,
ऑक्सीजन का भी आपने निकाला हुआ था 2, लिख दीजिए। नहीं है तो तुरंत निकाल लेते हैं 2। ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू लोग? 8 होता है। 8 से निकालिए तो पहला सेल में आप कहिएगा 2 रहेगा, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। दूसरा सेल में रह कितना सकता है? तो आप कहिएगा सर 2 और 8 रह सकता है, यानी कि 2 को ले आइए, भर जाएगा। 6 को खाली करेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा हम 2 को ले आएंगे, तो 2 आ गया। एल्युमिनियम का होता है बाबू लोग 13, तो पहला सेल में आप डालिएगा 2, दूसरा सेल में डालिएगा 8, फिर भी बचा है तो तीसरा सेल में जाएगा 3। तीसरा सेल में रह कितना सकता है? 2, 8 और 8। भरने के लिए आप 5 लाइएगा, मुश्किल है 5 को लाना, तो हम क्या करेंगे? 3 को भेज देंगे, 3 को भेज देंगे, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। एक बार वैलेंसी हो गया, कहानी खत्म। तो Al2 हो गया और O को 3 से गुना करेंगे तो 3। ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का Ca होता है, ऑक्साइड का O होता है, और आपने दोनों का बैलेंस निकाला है। नहीं निकाला तो कैल्शियम का बाबू लोग होता है 20 एटॉमिक नंबर। तो इसका अगर परमाणु संख्या को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा 2, 8, 8, 2। अब देखिए 20 हो गया, पहला सेल में 2 बढ़ गया, दूसरा सेल में ले गया 8 बढ़ गया, 8 2 10, तीसरा सेल में ले गया 18 हो गया बढ़ गया, चौथा सेल में 2। अब देखिए चौथा सेल में कितना रह सकता है? 2, 8, 8, 18, ये नियम है। अब एक बात बताइए, 16 को लेके आने में मुश्किल है या 2 को भेजने में मुश्किल है? क्यों? 2 को भेजेंगे खाली हो जाएगा, 16 को लाएंगे भर जाएगा। तो हमारा काम क्या है? या तो भरते या खाली करते। तो आप कहिएगा 2 को बाहर भेजिए, तो बैलेंस हो गया 2। ऑक्सीजन का अभी हमने बैलेंस निकाला था, ये सिंबल है और ये बैलेंस है। 2 से 2 कट जाएगा, जब कटेगा तो हम काट के चलेंगे, ये इससे गुना होगा और ये इससे, तो CaO ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, अब बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक को देखते हैं। बहुपरमाणु का मतलब है जहां पे NO3 ये है नाइट्रेट, अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, ये बहुपरमाणु हुआ। SO4 ये हो गया सल्फेट, यहाँ पे देखिए सल्फर भी ऑक्सीजन है, तो इसको कहा जाता है बहुपरमाणु। एक चीज और जानिए, मैंने किसी भी क्वेश्चन में ना प्लस माइनस नहीं करवाया, प्लस माइनस नहीं करवाया। जैसे Na का परमाणु वैलेंसी हमने आपको बताया 1 होता है, अगर नहीं बताया तो सॉरी, देख लेते हैं कैसे होता है। 11 है Na का परमाणु संख्या जो है, सोडियम कहते हैं NO को, इसका परमाणु संख्या 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला सेल में 2 आएगा, ठीक है, दूसरा सेल में कितना आएगा? 8 आएगा, तो 10 का तो काम हो गया, बचा कितना? 1 हो गया, 11 हो गया। अब हम आपको क्या बताएं बैलेंस निकालने के लिए, या तो इस घर को पूरा भर दीजिए या पूरा खाली कर दीजिए। तो इस घर में रह कितना आदमी सकता है? तो आप कहिएगा 8 रह सकता है। तो हम कहेंगे कि 7 को ले आइए, तो आप कहिएगा नहीं 7 को लाना तो मुश्किल है, तो हम कहेंगे 1 को भेज दीजिए, तो आप कहिएगा 1 को भेज देते हैं, 1 को भेज देते, तो बैलेंस हमारा क्या हो गया? 1। अब ध्यान से देखिए, हमने 1 को भेजा या लाया, तो आप कहिएगा हमने भेजा, तो इसका बैलेंस हो गया +1। बात समझ गया? इस चीज को समझिए, अगर हम लेके आते तो हो जाता माइनस। इस बात को समझे? तो हम Na को कभी कभी इसको Na प्लस भी लिखते हैं। ये प्लस ये बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को हमने भेजा। इस बात को देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल बात है, लेकिन 1 प्लस क्या बता रहा है कि हमने भेजा, और इसका संयोजकता क्या है? 1 हो गया, तो इसको 1 प्लस या +1 भी लिखते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे तो सारा प्लस 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 का ही खेल खेला हुआ है, माइनस वाला तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का या क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का है 17, अब देखिए क्लोरीन है 17, 17 का कैसे हमने बनाया? 2, 8 और 7, ठीक है। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं? 1 ला रहे हैं, क्योंकि 1 लाएंगे तो भर जाएगा। इस बार हमने लाया तो हम क्लोरीन का जो लिखेंगे -1 लिखेंगे, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं क्लोरीन माइनस, समझे? तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 है। जैसे अगर हम 2 लाएंगे तो हम अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट में कैल्शियम का कितना था भैया? 20, तो इसका हमने क्या लिखा था? 2, 8, 8 2। इस बार 2 हमने भेजा, बाहर भेज दिया, तो हम कैल्शियम को 2 प्लस भी लिख सकते हैं, या इसको हम कैल्शियम प्लस और प्लस भी लिख सकते हैं। तो प्लस प्लस वाला ध्यान नहीं रखिएगा, बस अभी रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, तो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन प्लस माइनस सिंपल, अगर भेजेंगे तो प्लस लिख देंगे, लाएंगे तो माइनस लिख देंगे, खत्म। अब जैसे देखिए सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का सूत्र होता है बाबू लोग Na, और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। अब देखिए सोडियम का तो बैलेंस आप निकाल सकते हैं अगर आपको परमाणु संख्या याद है, लेकिन नाइट्रेट का आपको याद रखना पड़ेगा, और ये यहाँ पे है। जैसे नाइट्रेट का होता है 1, तो नाइट्रेट है NO3, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम का कितना भी हमने निकाला, देखिए सोडियम का हमने यहाँ निकाला है, बैलेंसी कितना है? 1, हम +1 नहीं लेंगे, सिंपल 1 लेंगे, तो सोडियम के नीचे तो ये सिंबल और ये बैलेंसी 1 लिख देंगे। नाइट्रेट का भी कितना होता है बाबू लोग? 1 होता है, 1 लिख देंगे। अब आपको पता है क्या करेंगे, तो आपको पता है कि क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, तो Na को 1 से करेंगे तो Na, और NO3 को 1 से करेंगे तो NO3, तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह आपको आगे भी याद रखना है, जैसे कार्बोनेट का 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको।
अमोनियम का याद रखिएगा NH4 होता है, सल्फेट का SO4 होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम है तो लिख लीजिए, कैल्शियम का सिंबल जो होता है बाबू लोग Ca होता है, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। OH लिख लीजिए। अब आपको पता है वैलेंसी लिखना होता है, तो कैल्शियम का वैलेंसी तो हम आराम से निकाल सकते हैं, और हमने बहुत बार निकाला भी है। Ca 20, तो क्या लिखते हैं 2 8 8 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, क्योंकि 2 को बाहर भेजेंगे। अब 2 को बाहर भेजने का मतलब क्या है, +2, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस छोड़ के चलते हैं, तो इसका हो गया 2। OH का कितना होता है, तो हाइड्रा ऑक्साइड को बोलते हैं OH, तो OH का होता है 1। नहीं है तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। OH देखिए, OH है यहाँ पे, ये सबका है आपको 1, इन सब का है बाबू लोग आपको 2, और इस सब का है 3, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो 1 हो गया। अब आप क्या करते हैं, तो आप कहिएगा कुछ नहीं, अब इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। अब Ca को 1 से करेंगे तो Ca होगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 से गुना हो रहा है, अब 2 यहाँ पे बहुपरमाणुक है, तो बहुपरमाणुक को क्या करते हैं, अगर 1 से गुना था पिछले बार में, देखिए 1 से गुना था तो हमने कुछ नहीं किया, NO3 को सिंपल लिख दिया यहाँ पे, लेकिन 2 से गुना है या 3 से गुना है तो हमको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, OH ब्रैकेट बंद, और 2 को नीचे में लगा दिए। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो सिंबल सोडियम का Na, कार्बोनेट का होता है बाबू लोग CO3। सोडियम का जो हमने वैलेंसी अभी लिखा, तो वो वैलेंसी हमने कितना लिखा, देखिए बाबू लोग, सोडियम का तो लिखा ही नहीं, सोडियम का पीछे चला गया तो 11, इसका वैलेंसी होता है 1। कैसे, तो देखिए झटपट निकाल लीजिए, 2 8 1 को बाहर भेजेंगे, तो इसका -1 होगा, बाहर भेजते तो -1 लेते हैं, तो सॉरी बाहर भेजते तो +1 और लेते हैं तो माइनस, तो ये हो गया +1, तो 1 ही लिखते हैं, प्लस माइनस का झंझट नहीं। कार्बोनेट का होता है बाबू लोग 2, नहीं है तो देख लेते हैं, कार्बोनेट ये देखिए 2 होता है, तो ये 2। अब क्या करेंगे, तो आपको ये सिंपल है भैया, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे Na आपको 2 शब्द है, लेकिन एलिमेंट एक ही है, तो समझिएगा। अब जैसे Na हम एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन अगर OH दोनों कैपिटल है तो ये 2 एलिमेंट है। जैसे NO3 2 एलिमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर ये नहीं कर लीजिएगा कि Na भैया ने कहा 2, नहीं गलत हो जाएगा, तो Na2, ठीक है, और CO3 को 1 से, तो 1 हो गया। अगर ये गुना होता तो इसको हम ब्रैकेट में लेके चलते हैं। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अमोनियम सल्फेट, तो भैया अमोनियम का होता है NH4, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और सल्फेट का होता है SO4। तो बाबू लोग अमोनियम का परमाणु संख्या 1 होता है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं अमोनियम का। अमोनियम 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 इस साइड नहीं है, ये कहां चला गया अमोनियम, हाँ ये देखिए अमोनियम NH4 होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। अमोनियम का कितना होता है, 1 होता है, और सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है। तो अमोनियम का हमने लिख दिया 1 और सल्फेट का लिख दिया 2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कहिएगा, ये सिंबल हम लिख दिए, ये वैलेंस लिखा गया। अब आप कहिएगा सिंपल है भैया, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको उससे गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल है, यानी कि 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट लेना पड़ेगा, NH4, फिर इसको बंद करेंगे, फिर 2, फिर SO4, कहानी खत्म। तो इस तरह से आप रासायनिक सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। कुछ रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब जैसे कुछ और भी है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, इसका है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बना सकते हैं आप। हाइड्रोजन का H होता है, सल्फेट का SO4 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपने 1 ही याद किया हुआ है, सॉरी 1 तो वैलेंसी भी 1, सल्फेट का 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो H2SO4। इसको बाबू लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक उसी तरह पोटासियम सल्फेट होता है, तो KSO4 2 1, पोटासियम का होता है बाबू लोग 19 से अगर हम लोग निकाले तो 2 8 8 8 8 16 2 18 1 भेज देंगे तो 1 आ गया, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे K2SO4। अब ये कुछ बचे हुए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको देखिए मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl, मैग्नीशियम होता है 12, तो इसका परमाणु संख्या बनेगा 2 और क्लोराइड का बनेगा आपका 1, तो इसको गुना कर दिएगा तो MgCl2 आएगा। तो इस सब चीजों को आप कर लीजिएगा आराम से। कैल्शियम क्लोराइड है तो इसका भी कर लीजिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका भी आराम से आप लोग कर लीजिएगा।